साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है वो 2022 और 23 में जितने भी पेपर हुए उनमें राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास को लेकर जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सवाल हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको खास कर याद रखने हैं। चलिए पार्ट 2 में आपका स्वागत है। एक बार आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई? तो ये बीकानेर में की गई। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। उस्ता कला तो ये बीकानेर में, याद रखिएगा। कब की गई? तो 1975 में। ये पूछा नहीं जाता है, ये सीधा पूछा जाता है बीकानेर को लेकर। आगे देखते हैं। आगे सवाल है, राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? तो ये परंपरागत ऊंट पालन और पोषणकर्ता के रूप में इनका व्यवसाय होता है। आगे सवाल है, देखिए, सिवी जनपद की राजधानी थी? तो सिवी की थी मध्यमिका नगरी, याद रखिएगा। इसी लाइन में अगर आगे बात करें तो देखिए, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो मारवाड़ी और मालवी। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आपको ये खास याद रखते हैं, बार बार वापस पूछा जा सकता है। सीईटी, पशु परीक्षर, एलडीसी, पीटीटी, बीएसटीसी, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, रागड़ी जो बोली है वो मारवाड़ी और मालवी दोनों का मिश्रण है। आगे बात करें तो देखिए, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई? तो वो ये 1908 में की गई। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना 1908 में। आगे बात करें तो देखिए, ओगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? तो जो ओगनिया है वो कान में पहना जाता है, याद रखिएगा। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी हैं? तो जो राजमती है, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र। बिसल देव रासो किसने लिखा है? ये आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देवे, वरना आपके लिए उत्तर पिन कर दिया जाएगा। लेकिन ये आपके लिए सवाल है, बिसल देव रासो किसकी रचना है? रबाब, छिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो ये तत्वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। रबाब, छिकारा, चौतारा। ज़्यादातर ये चौतारा और ये रबाब को लेकर पूछा जाता है, तो ये आप जरूर याद रखें। इसी लाइन में आगे बात करें, देखिए, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो जो अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है वो श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद का लोकप्रिय है। अगर सीधा पूछा जाए अन्नकूट महोत्सव तो श्रीनाथ जी राजसमंद। देखिए, ये अच्छा सवाल है, बार बार सवाल पूछा जाता है ये परीक्षा में। गैटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियाँ किस किले की तलहटी में मिलती हैं? तो ये नाहरगढ़ की तलहटी में मिलती हैं। एक तो ये सवाल हो गया। एक सीधा सवाल पूछा जाता है कि गैटोर में स्थित जो छतरियाँ हैं वो किन शासकों से संबंधित है? जो कछवा राजवंशों से संबंधित है, याद रखिएगा। मामादेव कुंड, मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है? तो ये कुंभलगढ़ में स्थित है मामादेव कुंड। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता? तो ये कन्हैयालाल सेठिया, याद रखिएगा। पाथल और पीथल, कन्हैयालाल सेठिया। जहांगीर ने दल खम्मन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी? तो ये गज सिंह को ये उपाधि दी थी दल खम्मन की। एक उल्टा भी पूछा जाता है, गज सिंह को दल खम्मन की उपाधि किसने दी? तो ये जहांगीर ने दी थी। दल खम्मन गज सिंह को दी थी। देखिए, गुब्बारा नुसरत नागपली गजक नाम है? तो ये जोधपुर के दुर्ग के तोपों के नाम है ये, गुब्बारा नुसरत नागपली गजक। आगे देखिए, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो ये तमाशा के हैं गोपी जी भट्ट। गोपी जी भट्ट का संबंध है जो तमाशा लोक नृत्य शैली के, याद रखिएगा। बिलों में छेड़ा फाड़ना है? तो छेड़ा फाड़ने का अर्थ है तलाक। आगे बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो बनास का स्थल नहीं है तो कौन कौन से है ये हमें याद रखें। उजियाना बनास संस्कृति का स्थल है, गिलोन भी है और बालाथल भी है। आगे बात करें तो बच्छा हो तो रामपुरिया, गुलेचा,
सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये बीकानेर में है। ये सवाल ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, वापस पूछा जा सकता है। देखिए, बचाओ तो रामपुरिया, गुलेछा और सेठिया की हवेलियाँ ये बीकानेर में है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो देखिए, राजस्थान कला विद्यालय, तो राजस्थान कला विद्यालय की जो स्थापना है 88 में हुई है। फिर बात करें तो राजस्थान ललित कला अकादमी, तो ये तो 1957 में हुई है। और जवाहर कला केंद्र हुआ है 1993। और रविंद्र मंच ये हुआ है 1963 में। तो 4 2 3 1 याद रखिएगा। आपको खास इसको याद रखना है, राजस्थान ललित कला अकादमी, ये बार बार पूछा जाता है। 1957 को इसकी स्थापना हुई है, ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र, इन दोनों को आपको खास याद रखना है। ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अगर सुमिलित भी आएगा तो इन दोनों से आपका मिलान हो जाएगा। ये 1993 है और ये 1957 में है। इसी लाइन में आगे बात करें तो देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगरी कहाँ स्थित है, तो बंसी दुगरी ये बूंदी में है। देखिए, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार और विशेषज्ञता सही सुमिलित नहीं है, तो जो चतुरलाल है तबला, जिया फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद और विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा। देखिए, जिया फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद, इसको लेकर हाल ही में सवाल पूछा गया है, लेकिन यानी वापस पूछा जा सकता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है, तो जैन त्यौहार नहीं है, तो बड़ी सातम जैन त्यौहार नहीं है। बाकी देखिए, दक्ष लक्षण पर्व ये जैन त्यौहार है, सुगंध दशमी पर्व ये भी जैन त्यौहार है, और महावीर जयंती भी ये जैन त्यौहार है। देखिए, पन्नादाई ने अपने बेटे की जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई, तो ये तो उदय सिंह की जान बचाई थी। नारायणी माता। अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है, तो बैसाख शुक्ल 11 को। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करता है, तो ये गले को सुशोभित करता है चंपाकली। बात करें मोती भारत किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, तो ये जालोर का पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है, तो ये बंधुआ मजदूरी प्रणाली है सागड़ी प्रथा। देखिए, सुमिलित करना है, एक तरफ मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो किस जिले में है, तो वो बताना है किस स्थान पर है। तो खजुराहो सोमेश्वर का मंदिर, तो ये किराड़ू बाड़मेर। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा। जूना पत्थरसर मंदिर बाड़मेर। पारा नगर मंदिर अलवर। श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ याद रखिएगा। और हर्षद माता मंदिर, ये दोनों आप खास याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, परीक्षा में बार बार ये सवाल पूछा जाता है। प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है, मेवाड़ शैली से संबंधित है, याद रखिएगा गीत गोविंद। ये सवाल भी बार बार पूछा गया है, मेवाड़ पुकार क्या थी, तो मेवाड़ पुकार जो है 21 सूत्रीय मांग पत्र है। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो संतूर से। शिव कुमार शर्मा संतूर से इनका संबंध है। एक तरफ युद्ध दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके जो कब हुआ था वो सन दिए गए हैं। सुमिलित करना है, तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। फिर सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, सारंग 37। फिर खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में, और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 को। याद रखिएगा, युद्ध को लेकर हमेशा पूछा जाता है, या तो क्रम करने को लेकर पूछा जाता है कि इनका क्रम बताना है कि पहले कौन सा हुआ था, और या फिर सुमेलित करने को लेकर पूछा जाए। सुमेलित करने को लेकर पूछा जाए तो आपको अगर एक दो भी याद है तो आपका सुमेलित हो जाएगा। जैसे कि अगर गिरी सुमेल का आपको याद है, तो देखिए डी में एक है, तो वो देखिए इन दोनों में ही है, तो आपको इन दोनों में से ही गैस करना है। और अगर आपको एक और पता है, जैसे तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध सबको पता ही है 1191, तो देखिए इससे आपको ये सुमेलित हो जाएगा।
राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? तो ये मंडोर में स्थित है। इसी लाइन में आगे बात करें तो लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? तो राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा। राम प्रकाश रंगमंच लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई है। कौन सा एक प्रकार से पहाड़ी किला नहीं है? तो तारागढ़ पहाड़ी किला है, मेहरानगढ़ भी पहाड़ी है, जालोर भी है। भैसरोड का किला पहाड़ी किला नहीं है। देखिए, चंदू जी का गढ़ा और बोड़ी गामा स्थान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो तीर बनाने के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सावंत सिंह का संबंध किस शैली से है? तो किशनगढ़ शैली से है सावंत सिंह का संबंध। ये सवाल बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। पार्ट 3 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं और सजेशन देना चाहे तो भी ज़रूर दें। ये सीरीज शुरू रहेगी 2022-23 में। जितने भी राजस्थान संस्कृति के और राजस्थान जीके को लेकर जितने भी प्रश्न आए हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। आप चैनल से बने रहिएगा, अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।